हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का कॉन्सेप्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम ये मृदा से संबंधित वीडियो है, इसमें हम काली मृदा के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था जलोढ़ मृदा आपने देखा होगा। उसमें हमने मैपिंग के थ्रू उसको आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। अपने आप से हमने समझाने का बहुत अच्छा प्रयास किया था और काली मृदा को हम मैप के थ्रू ही आपको बताएंगे। तो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो आपको यहाँ पर दिखलाई पड़ रहा होगा कि काली मृदा, जैसे हमने ये देखो डॉटेड पॉइंट जो किए हैं ना, इन क्षेत्रों में इस मृदा की बहुतायत पाई जाती है। बहुतायत में मृदा पाई जाती है। बहुतायत का मतलब ये होता है कि अन्य जगह भी इस मृदा का विस्तार कहीं ना कहीं कम है, उन डिस्ट्रिक्टों में है, उन राज्यों में है, तो उनकी भी हम बात करेंगे। लेकिन मेनली रूप से हम यदि देख लेते हैं कि ये मृदा जो है किस प्रकार इसका निर्माण होता है और ये कैसे इन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो देखते हैं। वहाँ पर हम थोड़ा इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, तो इसलिए हम इस पर आ जाएंगे। तो देखते हैं, जैसा जो काली मृदा है, काली मृदा क्या होती है, ये लावा क्या होती है, इसको लावा मिट्टी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? लावा मिट्टी भी इसको बोला जाता है। लावा मिट्टी बोल दिया गया क्योंकि ये दक्कन टैंक के लावा चट्टानों के अपक्षय का मतलब टूट फूट से निर्मित हुई है। टूटने फूटने से इस मृदा का निर्माण हुआ है। और इस मृदा में अगर बात करें तो मालवा के पठार पर भी ये काली मृदा कहीं ना कहीं ये पाई जाती है। तो इस प्रकार इसके निर्माण की हम बात समझ लिए कि ये मृदा का निर्माण कहाँ से होता है कि जो दक्कन टैंक के जो लावा चट्टान है उनका जो टूटना फूटना हुआ उसको बोल दिया जाता है अपक्षय। उसके फलस्वरूप इस मृदा का निर्माण हुआ। इस मृदा को बहुत अन्य सारे ढेर सारे नामों से जाना जाता है, तो उनको हम देख लेते हैं। अगर उन नामों की कहीं भी अगर चर्चा होती तो आप समझ लीजिएगा कि ये काली मृदा की बात कर रहा है। तो उन मृदा का हम नाम जान लेते हैं। जैसे इसको कपासी मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी। क्यों? इस जो मिट्टी होती है ना, इसमें कपास बहुतायत मात्रा में उगाया जाता है, क्योंकि कपास के उत्पादन के लिए मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। ठीक, तो ये इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी बोल दिया जाता है। इसको लावा मिट्टी बोल दिया जाता है। क्या बोला जाता है? लावा मिट्टी बोला जाता है। जैसा कि हमने बताया कि जो होता है ये दक्कन टैंक के लावा चट्टानों से टूट फूट से निर्मित हुई है, इसलिए इसको लावा मिट्टी भी बोल दिया जाता है। एक और इसका नाम आता है, उसको ध्यान दें तो रेगुर मृदा आता है। रेगुर मृदा इसका नाम आता है, उसके नाम से भी ये मृदा जानी जाती है। एक और नाम आता है जो कि आपने बहुत देखा होगा, जो झांसी में और ललितपुर में रहते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर आकर कि ये देखो जो मृदा है, यहाँ पर क्या होती है, ये जो एरिया है ना, यूपी के जो बॉर्डर से आ जाती है ना एरिया, तो वहाँ पर क्या होते हैं, उत्तर प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट मेनली रूप से आते हैं। तो वहाँ पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे? नंबर 1 आपका आएगा झांसी और नंबर 2 आपका आएगा ललितपुर आएगा। तो इन 2 डिस्ट्रिक्ट में काली मृदा का कहीं ना कहीं विस्तार है। ठीक, तो इस जगह पर इस मृदा को एक अन्य नाम से, इसको न कपासी, न काली रेगुर, लावा, कुछ नहीं, इसको यहाँ पर नाम जाना जाता है करेल मिट्टी के नाम से। उस मिट्टी को बोला जाता है, काली मिट्टी को, करेल मिट्टी, कि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में करेल मिट्टी का विस्तार है, क्या है, इस प्रकार हम इसको वहाँ पर निवासी इस नाम से जानते हैं। एक मृदा का और आता है यहाँ पर बात कि ये मृदा जो होती है चेरनोजम उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेरनोजम। हमने इन फैक्ट को बहुत ही मेहनत से कवर किया है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत आनंद आने वाला है। तो चेरनोजम मृदा, इस मृदा का निर्माण हम जानते हैं क्या कि स्टार्टिंग में हमने जो पहला वीडियो था उसमें हमने बता दिया था मृदा की जो अंतरराष्ट्रीय जो कैटेगराइज पर हमने इसको डिवाइड किए थे। वहाँ पर क्या होते हैं कि 8 प्रकार से इस मृदा का निर्माण किए थे कि ये जलोढ़ है, काली है, लेटेराइट, क्या है इस मृदा। तो इस प्रकार जो काली मृदा है उसको जो होता है विभाजन की दृष्टि से इसको बांट दिया गया, तो उस जगह पर इस मृदा को बोला गया चेरनोजम। ठीक, तो इस प्रकार हम नामों से संबंधित जो भी चीज़ें थी उनको हमने कवर कर लिया। कहीं भी अगर ये पूछा जाता है तो आप समझ लीजिए वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो काली मृदा की ही बात कर रहा है।
इनके क्षेत्र की हम बात कर लें कि ये किस किस राज्य में और कहाँ ज़्यादा कहाँ कम पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैप पर आएंगे तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये गुजरात का एरिया है। तो गुजरात में जैसे कच्छ वच्छ का आपने नाम सुना होगा, कच्छ तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वैसे। तो यहाँ पर ये आपकी एक काली मृदा पाई जाएगी, ठीक। गुजरात में पाई जाती है। और बात करें कर्नाटक में भी पाई जाएगी, महाराष्ट्र में देखो यहाँ पर भी पाई जाएगी, महाराष्ट्र में पाई जाएगी। और एक क्या है, एमपी का जो एरिया है, एमपी में भी पाई जाएगी। लेकिन एक जगह है इसका क्या होती है, पश्चिमी साइड, क्या होती है, एमपी की पश्चिम साइड में मृदा का विस्तार है। और राजस्थान में भी है, राजस्थान में है, लेकिन राजस्थान के दक्षिण पूर्वी राजस्थान के हैं। और राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्टों का नाम देख लेते हैं। उन डिस्ट्रिक्ट का नाम ये है कि दो डिस्ट्रिक्ट उसमें मेनली रूप से आते हैं, बूंदी और दूसरा क्या है, टोंक। बूंदी और टोंक, इन दो डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के काली मृदा का विस्तार है, ठीक। अगला हमने बात राजस्थान का कर ही लिया कि राजस्थान में पाया जाता है। और इस जगह पर अगर हम बात करें, इतने भी हमने बड़े डिस्ट्रिक्टों की, बड़े राज्यों की बात कर लिया, उनके डिस्ट्रिक्ट भी बात कर लिया कि कहाँ पर ज़्यादा मृदाएँ पाई जाएगी। अब बात करें कि कम मृदा, कम मृदा ये क्षेत्र उड़ीसा में आपको देखने को मिलता है। कहाँ, उड़ीसा, उड़ीसा में देखने को मिलता है। अच्छा, उड़ीसा के क्या होता है, कहाँ देखने को मिलता है, उड़ीसा, उड़ीसा में क्या होता है कि इसके साउथ में, आपको इसके दक्षिण में देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलता है, साउथ में इसको देखने को मिलता है इसका क्षेत्र। और आंध्रा के दक्षिण एवं समुद्री तटीय क्षेत्र में मिलता है। जो आंध्र प्रदेश है ना डिस्ट्रिक्ट, उसके क्या होता है, तटीय, कहीं ना कहीं कटा फटा यहाँ पर जो किनारा होता है, इस तरफ आपका क्या होता है, ये वो बंगाल की खाड़ी, बंगाल हो जाएगी ना, और उसके नीचे क्या, हिंद महासागर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये आपकी पाई जाएगी उड़ीसा के तट पर। और क्या होता है, आंध्र प्रदेश के में भी पाई जाएगी। अब देखते हैं क्या, समुद्री तटीय क्षेत्र में हमने बात किया, वहाँ पर भी ये मृदा का विस्तार है। अब तमिलनाडु आता है, वहाँ पर भी इसका विस्तार है। तमिलनाडु के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं कि सलेम डिस्ट्रिक्ट का नाम है, सलेम। नंबर 2 आपका आएगा ये, इसमें और कहाँ पाई जाएगी, रामनाथपुरम में, रामनाथपुरम में पाई जाएगी, ठीक। और कहाँ पाई जाएगी, कोयम्बतूर और तिरुवनवैली में पाई जाएगी। कहाँ, कोयम्बतूर और दूसरा क्या है, तिरुनलवेली। इस जगह इस मृदा का निर्माण जो है तो अन्य राज्यों में ज़्यादा है, लेकिन इन जगह पर कम मात्रा में ये मृदा पाई जाती है, ठीक। अब बात कर लेते हैं और आगे, इसमें क्या होता है कि इस मृदा में सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता होती है। क्या होती है, सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता का मतलब ये होता है कि ये मृदा में क्या होती है, ये फट जाती है, इससे क्या होती है, चीरे बन जाती हैं। जैसा कि बड़ी बड़ी चीरें बन जाती है। अगर आप इसमें नग्न पैर भी अगर चले जाएं, ठीक, कुछ भी अगर ऐसे पैदल चले जाएं, तो आपकी 1 किलो 2 किलो तो एक पैर में ऐसे चिपक जाएगी। तो इस मृदा में क्या होता है कि इसलिए इसको क्या होता है, इसमें पानी भर जाता है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा गहराई तक इसमें पानी चला जाता है। तो इस प्रकार ज़्यादा समय तक इसमें जल रहता है। और उसके बाद क्या होती है, ये स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। स्वतः जुताई का मतलब आप जानते हैं कि अपने आप से जुत जाना, मतलब ये क्या होती है, जब फट जाती है ना, तो फट जाने के पश्चात ये बड़ी बड़ी इसमें क्या हो जाती हैं, चीरें हो जाती हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा इसको बोल दिया जाता है। और ये क्या होती है, अगर देखते हैं हम यहाँ पर, तो इस मृदा में क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा कपास, हमने बात किया था, सबसे ज़्यादा इसमें कपास का उत्पादन होता है, ठीक। और क्या होता है, कपास का उत्पादन हम बात कर लें किस राज्य में होता है, तो आप बात करेंगे जिस राज्य में क्या होता है, एक अच्छी बात कि जिस राज्य में इसका विस्तार ज़्यादा, वहाँ पर क्या होता है, कपास का उत्पादन भी ज़्यादा। तो आप सोच लीजिए, इसका जो होता है महाराष्ट्र में, क्या होता है,
महाराष्ट्र में इसका विस्तार जो होता है सर्वाधिक है। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर क्या होता है कि उत्पादन इसका कम होता है। किसका? कपास का उत्पादन कम होता है। कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आपका गुजरात डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात राज्य है, सॉरी गुजरात राज्य, यहाँ पर कपास का उत्पादन जो होता है सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो कहने का मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किस राज्य में कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है, गुजरात में, दूसरा महाराष्ट्र आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि ये इस मृदा में किस जो होता है सबसे ज़्यादा किसका निर्माण होता है। और क्या होता है, इस एक चीज़ और भी इसको बोलते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग बोलते हैं। ड्राई लैंड फार्मिंग का मतलब क्या होता है? इसको बोल दिया जाता है शुष्क मृदा, शुष्क खेती यहाँ पर होती है, शुष्क खेती। अब ये शुष्क क्या चीज़ होती है? जहाँ पर क्या होता है, जिन क्षेत्रों में बरसात कम होती है, क्या होती है, जिन क्षेत्रों में बरसात कम होती है वहाँ पर क्या होता है, शुष्क मृदा होती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हमने जितनी पॉसिबिलिटी थी मृदा से संबंधित, जो भी काली मृदा थी, हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया। और आप देखिएगा इस वीडियो में, बताइएगा कहीं अगर कोई समस्या हो रही तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और पूरा वीडियो आप देखिएगा ज़रूर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपकी वीडियो ये बहुत अच्छा लगा होगा। ओके, बाय।